ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में कि जर्मन में टाइम को कैसे बोलते हैं। तो टाइम को क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये। तो टाइम को क्या बोलते हैं जर्मन में? टाइम को बोलते हैं दी ज़ाइट। इसका जेंडर हुआ फेमिनिन। टाइम का जेंडर हुआ फेमिनिन। तो टाइम को देखने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम देखेंगे टाइम को पढ़ने से पहले। तो द वॉच को क्या बोलते हैं जर्मन में? द वॉच को बोलते हैं दी उहर। इसका जेंडर फेमिनिन। ओ क्लॉक को कैसे बोलते हैं? ओ क्लॉक को कैसे बोलते हैं? जैसे 7 o'clock, 6 o'clock, तो ओ क्लॉक को बोलेंगे हम उहर। एट के लिए ओम। पास्ट के लिए नाक, जैसे कि 10 minutes पास्ट 7, 7:10। टू के लिए 4, 10 minutes to 7 AM। फियरटेल क्वार्टर 15 minutes। AM के लिए फॉर्मिटाग, PM के लिए नाखमिटाग। आर का मतलब क्या होता है? स्टुंडर। सेकंड का मतलब सेकुंडर, SEKUNDE, सेकुंडर। मिनट के लिए मिनट ही होता है, एज द नेम सजेस्ट। मिडनाइट के लिए होता है एक वर्ड मीटर नाक्ट। नून के लिए होता है मिटाग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है और याद करना है। मूविंग ऑन। अच्छा, आई होप आप लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, वो ये है कि आप साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं अपने खुद के, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी सब्जेक्ट की। और प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस को बार बार। चलो अब टाइम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनफॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टाइम। तो इनफॉर्मल वे क्या होता है? तो अगर आप जैसे किसी से इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो तो आप इस वे में टाइम का रिप्लाई करोगे। तो अगर 1 o'clock बोलना है हमें, तो 1 o'clock के लिए क्या होगा? आइन ऊहर। ऊहर ओ क्लॉक के लिए, और 1 से आइन आ गया। वैसे 7 के लिए क्या होगा? 7 के लिए होगा जीबन। वैसे 7 के लिए क्या होगा? 7 के लिए होगा जीबन ऊहर। ऐसे डायरेक्टली आपको टाइम बताना है। अब 12:30 का क्या होगा? 12:30 को बोलने के हमारे पास दो तरीके हैं। हम या तो इसको बोलेंगे हाल्ब। हाल्ब का मतलब हाफ, हाल्ब आइन्स ऊहर, या फिर हाल्ब द्राइजेन ऊहर। ओके, तो हमने देखा कि इनफॉर्मल वे में टाइम को कैसे बताना है। अब हम देखेंगे फॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टाइम। व्हाट इज़ फॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टाइम? फॉर एग्जांपल, अगर टाइम है 7:10, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे 10 past 7। वैसे ही जर्मन में हमें बोलना है ज़ेन नाक ज़ीबन। ज़ेन नाक ज़ीबन ऊहर। 10 minutes past 7 o'clock। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें टाइम बोलना है 11:12, तो हम इसे बोलेंगे 12 past 11 ऊहर। 12 past 11 ऊहर। तो 12 के लिए क्या वर्ड है? ज़्वॉल्फ। पास्ट नाक 11 ऊहर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12:15 है टाइम, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? 15 के लिए अभी अभी हमने एक वर्ड देखा था जो था फियरटेल। तो फियरटेल पास्ट यानी नाक ज़्वॉल्फ ऊहर। 15 past 12 o'clock। मूविंग ऑन, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना है 12:17, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे द्राइजेन फॉर हाल्ब आइन्स ऊहर। 13 minutes to half of 1 o'clock, यानी 13 minutes to 12:30।
दिस इज़ द इनफॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टाइम। अब यहाँ पर तो हमने 4 डाला यानी 2 डाला, यहाँ पर हमने नाक डाला, तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपने देखा कि अगर 17 आया तो हमने लिखा द इन 15 टू हाफ ऑफ 12:30। वैसे अगर 10 आया था तो हमने लिखा 10 मिनट्स पास्ट 7 o'clock। तो हमने ऐसा क्यों किया? तो एक ये जर्मन में रूल है कि अगर 1 से लेकर 15 मिनट्स के बीच में होगा तो हम नाक यूज़ करेंगे, 15 से लेकर अगर 30 मिनट्स के बीच में होगा तो फॉर यूज़ करेंगे। यानी अगर जैसे यहाँ पर 17 था तो ये 15 और 30 के बीच में था मिनट्स, तो हमने फॉर यूज़ करा। ये 10 था यहाँ पर तो हमने यहाँ पर नाक यूज़ किया। वैसे ही अगर 30 से लेकर 45 के बीच में होगा मिनट्स तो नाक यूज़ करेंगे, 45 से 60 के बीच में होगा तो फॉर यूज़ करेंगे। अभी और एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ओके, तो हमारे पास ये 4 एग्जांपल्स है, 135, 1143, 550 और 256। तो 135 के लिए जो 35 है ये 30 और 45 के बीच में आता है, तो हम यहाँ पर नाक को यूज़ करेंगे। फ्यून्फ, तो 135 को हम कैसे बोलेंगे? 135 को हम बोलेंगे फ्यून्फ नाक हाल्ब ज़्वाई उहर। फ्यून्फ नाक, नाक क्यों आया? क्योंकि 30 और 45 के बीच में था, 35 था। तो 5 मिनट्स पास्ट हाफ ऑफ 2 o'clock। थोड़ी सी मैथ्स यूज़ होती है लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ टेलिंग टाइम। वैसे ही अब मूविंग ऑन, 11:43 है हमारे पास अगर, तो 11:43 है तो 43 आता है 45 और 30 के बीच में है, तो इसे कैसे बोलेंगे? द्राइजेन नाक हाल्ब ज़्वॉल्फ उहर। द्राइजेन नाक हाल्ब ज़्वॉल्फ उहर, द्राइजेन नाक हाल्ब ज़्वॉल्फ उहर। 13 मिनट्स पास्ट हाफ ऑफ 12 o'clock। मूविंग ऑन, 550 को हम कैसे बोलेंगे? 50 किसके बीच में आता है? 45 और 60 के बीच में, तो यहाँ पर हम फॉर को यूज़ करेंगे, यानी ज़ेन फॉर ज़ेक्स उहर। 10 मिनट्स टू 6 o'clock। मूविंग ऑन, 252 को कैसे बोलेंगे? 52 है, 45 और 60 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर फॉर को यूज़ करेंगे। तो 3 बजने में अभी कितना टाइम है? 3 बजने में अभी 8 मिनट है, तो 8 फॉर द्राई उहर। 8 मिनट्स टू 3 o'clock। तो दिस इज़ द इनफॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टाइम। आई होप आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें ये समझ में आई होंगी। अच्छा, फॉर्मल में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मल इजी है, फॉर्मल में हमें बस डायरेक्टली बताना होता है। जैसे कि अगर 7:49 है, तो अगर 7:49 है तो इसको कैसे बोलेंगे? ज़ीबन उहर 9 und 40 Uhr 7:49 o'clock। So this is the informal way of telling time. This is the formal way of telling time and this is the informal way of telling time। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वो आप लोग खुद करेंगे। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं, 9:30 AM, 10:45 AM, 11:55 PM एंड 3:44 PM। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आई होप जो मैंने आपको आज समझाया है कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।